याद रखेंगे बच्चे, आज के क्लास में रीजनिंग में हम लोग पढ़ने जाए रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ये एक ऐसा टॉपिक जो कोई भी एग्जाम देते हो तो उस एग्जाम में इसी तुझसे पूछता है। तो रक्त संबंध को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कुछ, यहाँ पे मैं ड्राइंग बनाऊंगा, उस डायग्राम को ठीक से समझोगे और फिर साथ में लिखते चलोगे। डायग्राम में मैंने बताया था, पहले भी बताया था और फिर बताता हूँ। ये अगर मैं कहूँ गोल अगर मैं बनाता हूँ, अब बनाने के बाद से इसको ऊपर की तरफ हमने ऐसे लिख दिया तो इसको हम समझेंगे लड़का, उसको मेल समझेंगे। बनाते चलो मेरे साथ में, ऊपर की तरफ ऐसे डायग्राम में बनाता हूँ और इसको हम ऊपर करते हैं। और इसको अगर बना दिया और नीचे कर दे तो ऊपर वाला मेल कहलाता है, मेल कहेंगे, या इसे लड़का कह रहे हैं हम लोग। और अगर नीचे की तरफ हो जाएगा तो इसको हम फीमेल कहते हैं, और इसको ब्रैकेट में कहे तो हम इसको लड़की कहेंगे। तो इस तरीके से लड़का और लड़की को दर्शाना हो, और मैं यहाँ ए अगर लिखता हूँ और ये बी दे देता हूँ, और मैं तुम्हें बोलूँ कि ए क्या है, ये क्या है बोलो, मेल है, लड़का है, और बी क्या है इसमें, फीमेल है, मतलब लड़की है। लड़का और लड़की मुख्य तौर पे हम लोग इसको समझेंगे। अब इसके बाद जो मुख्य हिस्सा है हम क्या समझेंगे, ये फर्स्ट ग्रुप में हमारा था। सेकेंड ग्रुप में आएंगे तो सेकेंड ग्रुप में लिखा हुआ हमारा इसमें, तो सेकेंड ग्रुप में आते हैं तो देखो, अगर इसी को ऊपर इसी को नीचे लिख दें हम लोग, तो और ऊपर नीचे अगर ऐसे सीधा लाइन खींचते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा या पिता या माता को दर्शाएगा, और नीचे वाला जो है वो संतान माने पुत्र या पुत्री को दर्शाएगा। अगर इसको कहते हैं हम सी और डी, तो अभी पता नहीं है कि माता है कि पिता, लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, मेल मतलब क्या हो जाएगा, पिता। और ये अगर नीचे की तरफ निकाल दे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पुत्री हो जाएगा। फिर इसी को ठीक यहाँ समझते हैं हम लोग, फिर से लिखते हैं सी और नीचे लिख दिया डी। अगर हमने इसको नीचे कर दिया तो ये सी क्या हो जाएगा बोलो, माता। और डी क्या हो जाएगा, अगर डी को ऊपर कर दिया तो ये क्या हो गया, डी पुत्र हो गया। समझ में आ रहा है ठीक से, पिता पुत्र को दर्शाना हो तो ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे। इसी को हम नीचे की तरफ बढ़ाते हैं। मानो हमने कहते ए, उसके नीचे बी, उसके नीचे सी कर दिया, और इसको नीचे कर दिया, ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, ऐसा हमने लिख दिया। तो बोलो सी पुत्र है कि पुत्री है, पुत्री है। माने ये जाहिर बात है, नीचे की तरफ ये लाइन है तो क्या ये पुत्री है, और ये ऊपर सी के ठीक ऊपर बी है, और बी ये ऊपर की तरफ गया है तो ये पिता है कि माता है, पिता है। तो सी का बी कौन है, पिता, पिता है। और बी का ए कौन है, माता, माता है। समझ में आ गया, इस चीज को समझेंगे हम लोग। सी पुत्री है और सी के ये पिता हो गए बी, तो मैंने सी के बाबूजी के माता को हम क्या बोलते हैं, दादी बोलते हैं। तो मैं कहूँगा सी का ए के साथ क्या संबंध है, तो सी पोती है, सी क्या है, पोती, और ए कौन है, दादी। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत किसी को, सामने देखो, उसको दिखाओ इधर, इस पे नजर रखो, ये ठीक से समझे। फिर से अगर मैं देता हूँ, देखो ये हमने 1 2 3 4 कर दिया, ए बी सी डी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उधर खींचे जाए इधर खींचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बोलो ए क्या है, लड़का की लड़की, और इस लड़के की बी कौन है, माता, माता की ये बी का ये सी कौन है, पिता, और सी के ये कौन है, डी। तो माता पिता दादा दादी ये सब याद कर लोगे तुम लोग, कोई दिक्कत किसी को। ये हिस्सा खत्म हो गया। दूसरे नंबर ग्रुप में हमारा ये रहेगा। तीसरे ग्रुप में समझो, तीसरे ग्रुप में अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इसको अगल बगल आमने सामने लिखेंगे। ये लिख दिया हमने ए और ये लिख दिया बी, और यहाँ हमने समान रूप से सिंपल लाइन खींचा, तो ये समझो कि भाई भाई या भाई बहन के संबंध को दर्शाएगा। याद रखेंगे हम लोग, भाई भाई को दर्शाएगा या भाई बहन। अगर हमने इसको क्या किया कि इसको ऊपर कर दिया, इसको भी ऊपर कर दिया, तो कौन कौन दोनों में क्या संबंध है, भाई भाई। ये लड़का बी भी लड़का, तो दोनों कौन हो गए, भाई। अगर हमने यहीं पे चेंजिंग कर दिया, एक ऊपर रखा हमने और बी को हमने क्या कर दिया, नीचे कर दिया, ये क्या संबंध हो गया, ये क्या है, भाई, और बी कौन है, इसी को हमने ये नीचे की तरफ कर दिया, तो ए और बी में क्या संबंध है, दोनों कौन है, बहन बहन है।
समझ में आ गया? तो भाई बहन, बहन भाई का संबंध किस तरीके से रहेगा, समझ गया सभी? इसके लिए सिंगल लाइन खींचेंगे और ये 4 नंबर में बताता हूँ, इधर एक हो और ये भी एक हो और दोनों एक दूसरे के साथ उड़ना शुरू कर दे, हवा में उड़ रहे हैं। देख लो, जब कोई लड़का किसी लड़की के साथ हवा में उड़ने लगे तो समझ लो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे पति। ये हो जाएंगे, देख लो, ये होंगे पति और पत्नी हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे बच्चे। यह ए और बी हमने लिख दिया, एक को ऊपर कर दिया और एक को नीचे कर दिया। ये हवा में जैसे उड़ेंगे, हवा में उड़ने लगते हैं कब? जब पति पत्नी हो जाते हैं तब। तो हवा में उड़ा देंगे तो हो जाएगा पति और पत्नी। तो ए बोलो पति है कि पत्नी है? और बी कौन है? पत्नी है। हो गया, रीजनिंग का रक्त संबंध खत्म। इससे ज्यादा रक्त संबंध पढ़ना ही नहीं है। अब हम करते क्या है, इसी को अलग तरीके से देखते हैं। जैसे मानो कि हमने एक डायग्राम बनाया, ये 3 डायग्राम बना दिया हमने और फिर यहाँ हमने बना दिया ऐसे और यहाँ बना दिया ऐसे और यहाँ बना दिया ऐसे, A B C D E F। समझ गए? E को हमने ऐसे किया, B ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे। और अब इसको समझ लिए तो समझो कि रीजनिंग खत्म है, इसमें रक्त संबंध में कुछ है ही नहीं। मैं पूछूंगा ए बी का कौन है? ए बी का कौन है? पुत्री है। कौन है जी? और बी ए का कौन है? पिता है। अब मैं पूछूंगा बी ए का क्या है जी? पिता। और बोलो, ये देख लो हवा में उड़ रहे हैं दोनों, बी और सी। तो ए का सी कौन है? माता हो गया। इतना समझ में आ गया? और ए का बी कौन है? पिता हो गया। इतना समझ में आ गया तुम लोगों को? ए का बी कौन है जी? पिता है। और ए का सी कौन है? और माता के लिए कौन है? डी। सी के लिए कौन है? पिता। सी के कौन है? ये पिता। तो ए के माता के पिता माने माँ के पिता को क्या बोलते हैं? नाना। मैं पूछूंगा ए का डी कौन है? नाना। ए का डी हो गए कौन? नाना। और नाना की ये कौन है? बहन। ये बहन है। अरे समझ रहे जी? और नाना के बहन की कौन है? भाई है। माने एक भी कौन है? नाना ही है। और डी भी कौन है? नाना है। ई नाना की कौन है? बहन है। तो नानी मत कर देना जी, ठीक है ना? नाना की बहन है, वैसे दिमाग में रखे रखो, ठीक है ना जी? तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ, अब आगे समझेंगे इसमें। मैं पूछूंगा तुमसे कि डी की बहू कौन है? तो अरे डी की बहू नहीं, डी का दामाद कौन है? तो डी का सी कौन है जी? बेटी। डी का सी कौन हो गई? बेटी। अब बेटी की ये कौन है? पत्नी। तो डी के दामाद कौन है बच्चों? समझ में आ गया? उसी प्रकार यदि मैं कहूँ कि एफ के दामाद कौन है, तो जो डी के दामाद होंगे वही किसके दामाद होंगे? एफ के भी दामाद। समझ में आ गया? तो ससुर कौन है? अच्छा, मैं अगर पूछूं कि बी के ससुर कौन है? डी। तो बी की पत्नी के पिता बी के क्या हो जाएंगे? ससुर हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो ससुर को जान गए, दामाद को जान गए, पिता को जान गए, नाना को जान गए। अगर मैं कहूँ कि डी की नातिन कौन है? डी की नातिन कौन है? तो हम जानते हैं नातिन किसे कहते हैं? बेटी की बेटी को हम क्या बोलते हैं? नातिन कहते हैं। तो डी की बेटी कौन है? सी। सी के पति की बेटी सी की बेटी हो गई, इसीलिए डी की नातिन कौन है? समझिए ठीक से? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? तब इस तरीके से मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ, बताते जाओ। ये जो मैं बोला हूँ इसको ना अपने वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा रोक लोगे तुम लोग और स्क्रीनशॉट इसका निकाल लोगे। नहीं रुकता है तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट इसका लिख लोगे, ठीक है? याद करो। अगर अभी तक तुम कंप्लीट कर लिए हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये देख लो, A B C D
हमने ऐसे खींच दिया, उधर खींचे या इधर खींचे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना जी। अच्छा, ए और बी में क्या संबंध है बच्चों? भाई। मैं पूछूंगा ए के बाबूजी कौन है? मैंने ए के पिता कौन है? खूब बढ़िया समझो। ए का बी कौन है जी? भाई है। भाई की ये कौन है? माता। और ये कौन है? माने उनके पति कौन है? इनके पिता। तो बी के पिता अगर डी है तो ए के भी पिता कौन होंगे? डी होंगे। समझ में आ गया ना जी? अगर मैं कहूँ ए की दादी कौन है? ए की दादी, तो ए के पिता तो हो गए डी, और डी की माता ए की क्या हो जाएगी? दादी हो जाएगी। तो ए की दादी हो गई कौन? उसी प्रकार मैं कहूँ कि ए के दादा कौन है? तो ए के समझ लो बाबूजी की माता के पति जो है ये के क्या हो जाएंगे? हाँ, ये भाई है। समझ में आ गया ना? तो लोग एक बार और हवा में उड़ा देते हैं इनको हम लोग, ये होगा हवा में उड़ गया ये भी। तो देख लो, खूब बढ़िया समझो। ये अगर मैं कहूँ ए के दादा कौन है? ए के दादा कौन हो जाएंगे? जी हो जी। इतना समझ गया तो रीजनिंग खत्म है बच्चे। अब तुम लोग जब बताने लगे अरे सर तो भाई है दादा बताएगा रहता है, तो इसका मतलब तुम्हें रीजनिंग। अब कोई दिक्कत है क्या? समझ गए बच्चे? तुम समझ गए ठीक से? अगर मैं पूछता हूँ, चलो पूछता हूँ कि एफ का भतीजा कौन है? एफ का भतीजा कौन है? अरे ये एफ ये कौन है? अरे भतीजा नहीं, इसको भांजा पूछना। ये का एफ का भगिना कौन है? एफ का भगिना ये भांजा। तो एफ जो है इसकी बहन कौन है? ई। और ई का माने बहन का जो बेटा होता है वही क्या हो जाता है? भांजा हो जाता है। तो भांजा पूछे, भगिना पूछे तब भी बता दोगे, पिता पूछे तो बता दोगे, दादा पूछेगा तब भी बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अब मैं थोड़ा पूछता हूँ कि सी की सास कौन है और सी के ससुर कौन है? बता सकते हो? तो सी के ये पति हो गए डी, और डी की ये माँ हो गई। तो सी की सास कौन है? समझ में आ गया? और सी के तब ससुर कौन हो जाएंगे? समझ गए सभी? तो ये हाँ, ये ससुर के कौन हो गए? ये सास के कौन हो गए? ये भाई हो गए। और ये सास के कौन हो गए? समझ में आ गया? सास के पति इनके ससुर हो गए, और ये सास के कौन हो गए? भाई हो गए। तो अब सास भाई को क्या बोला जाता है तुम लोग देख लेना, ठीक है ना? हाँ, मामा ससुर हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या रीजनिंग अब भी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं।